जिस देश में पैदा हुए हो तुम, अगर तुम उस देश के भक्त नहीं पिया दूध माँ का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं मिस्टर गुलाब सिंह, डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ, आप सभी को वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के टीचर्स, स्टाफ और हजारों छात्रों की तरफ से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए गोले बारूद और हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है तो अदम्य साहस, जोश और जुनून की, जिसका परिचय हमारी भारतीय सेना ने बखूबी दिया। करीब 2 महीने से ज़्यादा चला ये युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, जुनून का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर आज भी प्रत्येक भारतवासी को बहुत गर्व होता है। युद्ध शुरुआत में भारतीय सेना के पास बहुत सारी चुनौतियां थीं। हमारा दुश्मन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई से घात लगाकर हमें देख रहा था। हमारे पास परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी, मौसम बिल्कुल प्रतिकूल था। भारतीय सेना के पास उतने बड़े लेवल पर स्नो बूट्स और स्नो टेंट नहीं थे। जो था वो जोश, जुनून और अदम्य साहस उस भारत माँ के तिरंगे के लिए कि किसी भी हाल में इसको झुकने नहीं देना है। पहाड़ी पर स्थित सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाना है और दोबारा से भारत के झंडे को वहां पर फहराना है। इसके लिए भारतीय सेना को कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसी का परिणाम था कि 26 जुलाई को, जो आज का दिन है जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको हमने ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप हमने ज़रूर 527 वीर योद्धाओं को माँ भारती के चरणों में बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया और अपना साहस का परिचय देते हुए, निर्भीक होते हुए अपने पोस्ट पर कभी वो छोड़कर नहीं भागे। बहुत सारे उसमें ऐसे वीर जवान थे जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं खाया था, उनके पास पीने तक का पानी भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी उन्होंने माँ भारती के सर मस्तक को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, कारगिल हीरोज आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और युवाओं के लिए जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कारगिल हीरोज़ हैं, जिनमें से बहुत सारे युवा ऑफिसर्स शहीद हुए थे। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, जिसमें से मार्टियर कैप्टन मनोज पांडे सर थे। उनका एक स्लोगन था कि अगर मेरा शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत आती है तो मैं पहले मौत को मार दूंगा। ऐसे ही हमारे मार्टियर कैप्टन विक्रम बत्रा सर थे। अपने घर पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं घर वापस ज़रूर आऊँगा, या तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। अभी हमारे बीच में उपस्थित परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी भी उपस्थित हैं। ये परमवीर चक्र से नवाजे गए थे। 15 से ज़्यादा गोलियां इनको लगी थी, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भारत माँ के झंडे को झुकने नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है कि योद्धा पैदा नहीं होते, योद्धा भारतीय सेना में बनते हैं। दोस्तों, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है आज तक ना जाने कितनी माताओं ने अपनी गोद सूनी कर ली, ना जाने कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए और ना जाने कितनों की सुहाग उजड़ गए इस माँ भारती की सेवा करते करते। आज भी जब भी कभी कोई परिस्थिति भारत में आती है, चाहे कोई एक्सटर्नल हो या देश के अंदर इंटरनल हो, हमारी भारतीय सेना और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब अपने आप को माँ भारती की सेवा में उस लेवल तक तत्पर रहते हैं कि अगर उनको अपने आप को बलिदान भी करना पड़ जाए तो कभी 1 इंच पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और ऐसी माताएं जो अकेले बच्चे को भारतीय सेना में भेज देती हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं देखने वाला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ना जाने कितनों को तो मैं जानता हूं कि घर में कोई नहीं है और एक ही बच्चा था और उन्होंने माँ भारती की सेवा में भेज दिया है। ऐसी सभी माताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता है।
और वो हमेशा देश के लिए अमर रहेंगे। और ऐसी माताएं भी अमर रहेंगी जिन्होंने इतना बड़ा साहस का काम किया है कि अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस में भेज रही हैं। मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहूँगा और कुछ डिफेंस फोर्सेस के बारे में, क्योंकि मैं एक डिफेंस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के अभी पोस्टेड हैं, मेरे बहुत कलीग्स हैं जो पोस्टेड हैं। थोड़ी सी मैं आपको उनकी स्टोरी ज़रूर आज बयां करना चाहूँगा इस कारगिल विजय दिवस पर, क्योंकि जो शहीद हो गए, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया या किसी भी युद्ध में हमें जीत हासिल कराई, उसके बावजूद आज बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जवान हमारे हैं जो देश को स्वतंत्र रखने के लिए आज भी लगातार अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो किस कंडीशन में वो रहते हैं वहाँ पे, क्या उनके पास सोर्सेज होते हैं, किस तरीके से वो माँ भारती की सेवा करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस है आप सभी युवाओं के सामने ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया, यहाँ के हैं, तो उनसे बात करने का जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं बता दूँ, उससे गौरव का पल मेरी ज़िंदगी में आज तक न आया है, कभी न आएगा। जब वो अपनी कहानी बयां करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड था, आप सभी जानते हो, 1 महीने 2 महीने घर में कैद कर दिया गया। आपको कैद नहीं किया गया, आपके पास सारे रिसोर्सेज थे, आपके पास इंटरनेट व्यवस्था थी, सब कुछ था, फिर भी आप घर में इतना परेशान हो गए कि लगा किसी ने कैद कर रखा हो। वो वीर सिपाही हमारे जो माइनस टेम्परेचर में हाई एल्टीट्यूड्स पे आज माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने उनके बारे में सोचा है कभी? उनके पास तो उनके जो साथ के बटालियन के लोग हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ना पेड़ पौधे हैं, ना जानवर हैं वहाँ पे, और टेम्परेचर इतना माइनस होता है, इतना माइनस में होता है कि कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेज में होती नहीं है, सब सॉलिड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको पीने का पानी चाहिए होगा तो पहले वो गर्म करेंगे, जो पानी होता है वो पूरा आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। कैसे सोचिए वो नहाते होंगे, उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वो 120-150 जवान जो एक साथ रहते हैं, किस तरीके से अपने 6 महीने 7 महीने 1 साल वहाँ बिताते हैं, क्या कभी आपने सोचा है इसके बारे में? तो मैं आप सभी देशवासियों से ज़रूर अपील करूँगा कि कभी भी आपके घर के आसपास अगर कोई भारतीय सेना में तैनात है, उनके परिवार की सुरक्षा करना आपका दायित्व है, सरकार का कोई दायित्व नहीं है। सरकार तो बाद में है, पहले आप हो बगल में उनके। उनको कोई विकट परिस्थिति हो जाए, किसी भी लेवल पर आपको ज़रूरत पड़े, तो आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए आप भी देश में उतना ही अहम भूमिका निभा रहे हैं जितना कि हमारे भाई लोग वहाँ बॉर्डर पे। हमें उनके परिवारों की देखरेख करनी चाहिए, उनके बच्चों की, और उन पे कोई भी विपत्ति आए तो सबसे पहले हम अपना काम छोड़ दें, लेकिन उनके लिए ज़रूर हम खड़े हो जाएं। एक बार पुनः मैं उन सभी योद्धाओं को अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं जो आज भी माँ भारती की सेवा में सरहद पर दिन और रात जागते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद ले पाएं। एक बार और देशवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी युवा भारतीय सेना में, आर्म फोर्सेस में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए मैं और मेरी पूरी टीम दिन और रात काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, 1 इंच भी कभी पीछे नहीं हटेगी। पुनः सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।